नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में छठे मौलिक अधिकार का अध्ययन करेंगे। छठे मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसका अर्थ है संविधान में प्रदत्त जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन किए जाने पर जो उपचार की व्यवस्था है, जो रिमेडी की व्यवस्था है, उसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इस अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, जो पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा न्यायालय है और इसका कार्यालय दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 का आश्रय लेते हुए 5 प्रकार के लेख जारी करता है। लेख को अंग्रेजी में रिट कहा जाता है। यह कई परीक्षाओं में, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और आपकी कॉलेज की बीए की जो परीक्षाएं हैं, उनमें पूछा गया प्रश्न है, रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है। रिट का शाब्दिक अर्थ है लेख। तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करता है और इन 5 प्रकार के लेख में पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में हैबियस कॉर्पस कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर प्रस्तुत करना। बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना चाहिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ हुआ शरीर प्रस्तुत करना। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, किसको शरीर प्रस्तुत करना और किसके समक्ष प्रस्तुत करना। तो यहाँ समझना जरूरी होगा, कोई भी व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने या सरकार के अंग, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका शामिल है, ने गिरफ्तार कर लिया है या उसे निरुद्ध कर लिया है या उसे किसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष अपने प्राण और अपनी आत्मा दोनों सहित प्रस्तुत किया जाएगा। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ। अब एक और प्रश्न हमें समझना चाहिए, यह लेख जारी कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय। कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 32। क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण की तरह और भी लेख उच्चतम न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालय भी जारी कर सकते हैं? जी हाँ। तो कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 226 में। बहुत बार आया है ये प्रश्न कि अनुच्छेद 32 के तहत लेख जारी करने का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय को। अनुच्छेद 226 के तहत लेख या रिट जारी करने का अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय को। हमारे देश में वर्तमान में एक उच्चतम न्यायालय है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, तथा इसके अलावा 21 उच्च न्यायालय हैं, जिन्हें हाई कोर्ट
कहा जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो रिट है अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जारी करता है। किसके खिलाफ? कार्यपालिका के खिलाफ भी जारी कर सकता है, व्यवस्थापिका के खिलाफ भी जारी कर सकता है, किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ भी जारी कर सकता है जिस किसने किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के बिना गिरफ्तार कर रखा है, रोक रखा है या उसके अधिकारों का उल्लंघन कर रखा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद दूसरा जो लेख है वह है परम आदेश। इसे अंग्रेजी में मैंडमस कहा जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ है मैं आदेश देता हूँ। परम आदेश में उच्चतम न्यायालय आदेश देता है, पर किसको आदेश देता है? कार्यपालिका को। क्या आदेश देता है? कि हे कार्यपालिका, तू वह काम कर जो मैं कह रहा हूँ, या जिसे तू नहीं करना चाह रही लेकिन मैं कह रहा हूँ इसलिए तुझे वह काम करना है। इस तरह के परम आदेश के द्वारा उच्चतम न्यायालय कार्यपालिका से मौलिक अधिकारों को लागू करवाने वाले बहुत सारे कार्य करवाता है। परम आदेश बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद जो तीसरा लेख है उसका नाम है प्रतिषेध। इसे अंग्रेजी में प्रोहिबिशन कहा जाता है और इसका अर्थ है मना करना। इस लेख के द्वारा उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं, अब हम ये भी समझ लें कि उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ कितने न्यायालय? तो 21 तो उच्च न्यायालय उसके अधीन है ही, साथ ही पूरे भारतवर्ष में जितने जिला न्यायालय हैं वे सब भी उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय हमारे देश का सबसे बड़ा या सर्वोच्च न्यायालय है। तो प्रतिषेध लेख के द्वारा उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों से मना करता है। क्या मना करता है? कि तू यह काम मत कर या तुझे यह काम नहीं करना। इस तरीके से यह जो लेख है एक नकारात्मक लेख है। इसमें कुछ नहीं करने के लिए बोला जाता है। इसमें न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को रोका जाता है कि आपको यह काम नहीं करना है। इस लेख से फायदा क्या है? इससे लाभ क्या है? इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि कई बार जल्दबाजी में उच्च न्यायालय ऐसे निर्णय दे देते हैं जो उसके क्षेत्र में नहीं है और इससे व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का नुकसान या हानि होने की पूरी संभावना रहती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध के बाद में चौथा जो लेख है उसका नाम है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को अंग्रेजी में सरशियोरेरी कहा जाता है। उत प्लस प्रेषण से यह शब्द बना है। उत मीन्स या उत का अर्थ है ऊपर, प्रेषण मंगवाना। इस लेख के द्वारा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों से कोई भी फाइल, कोई भी जो निर्णय वो लेने वाले हैं या ले चुके हैं उसे
अपने पास मंगवा लेता है। इससे उच्च न्यायालय के निर्णयों पर पुनर्विचार हो जाता है और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई वाद है तो उस पर निर्णय करने का अधिकार भी उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हो जाता है। अतः यह लेख भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारा पहला लेख है, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा जो लेख है उसका नाम है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का अर्थ है किस अधिकार से, किस प्राधिकार से। इसे अंग्रेजी में को वारंटो कहा जाता है। इस लेख के द्वारा उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी से यह पूछ सकता है कि आप किसकी इच्छा से, किसके आदेश से इस पद पर कार्यरत हैं, अर्थात व्यक्तियों के पद के औचित्य या उनके स्रोत या उनकी पृष्ठभूमि लीगल है या नहीं है, वे व्यक्ति अपनी जगह पर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस तरह की जांच पड़ताल उच्चतम न्यायालय कर सकता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि फर्जी आईएएस, फर्जी प्रोफेसर या फर्जी आरटीओ ऑफिसर बनकर लोगों को गुमराह करते रहते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उनको लूटते हैं। तो ऐसे लोगों की जांच, ऐसे लोगों के खिलाफ रोकथाम उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख से करता है। अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर नहीं हो तो संविधान में जो इससे पूर्व में प्राप्त 5 मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला या रक्षोपाय का जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। धन्यवाद।